रस्सी से विहान का गला जकड़ लिया था। विहान का दम घुटने लगा था। वो छटपटा रहा था। रस्सी के उस छोर पर खड़ी थी मेघा, लेकिन अब वो वही पुरानी मेघा नहीं थी। उसके चेहरे पर क्रूरता का ऐसा साया था जो शायद खुद राक्षसों को भी पीछे छोड़ दे। उसकी आंखें लाल थी जैसे आग में तपती हुई राख। तू बच नहीं सकता विहान, आज तेरा अंत होकर ही रहेगा। मेघा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बेरहम थी। उसने रस्सी और कस दी। विहान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। रस्सी उसकी गर्दन में इस कदर कस चुकी थी कि गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी उंगलियां रस्सी को ढीला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर पल मौत उसके करीब आती जा रही थी। तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर अचानक से एक सफेद रोशनी चमकी। उसी पल, मेघा रुक जा, धर्म की तेज आवाज गूंज उठी। मेघा का ध्यान भटका। उसकी आंखें उस रोशनी की ओर घूमी जहां से धर्म और रोशनी दौड़ते हुए अंदर आ चुके थे। दोनों को इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि जब वो लोग मंदार की गुफा में घुसेंगे तो उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। दोनों अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं कर पा रहे थे। धर्म ने मामला कुछ हद तक समझ लिया था। शायद मेघा मंदार के जादू के असर में है। रोशनी चीखी, मेघा वो तुम्हारा भाई है। लेकिन मेघा की आंखों में केवल एक क्रूर चमक थी। वो दांत पीसते हुए बोली, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा आराध्य मंदार है और आज मैं उनके आदेश का पालन करूंगी। धर्म ने भी गुस्से भरी आवाज में मेघा को चेतावनी देते हुए कहा, मेघा पीछे हटो, तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। उसकी आवाज में चिंता थी। मेघा ने क्रूर हंसी हंसी, तुम होते कौन हो मंदार की सेविका को आदेश देने वाले। मेघा अपनी पकड़ को फिर से कसने लगी। धर्म ने बिना समय गवाए अपनी जेब से द्रव्य की एक शीशी निकाली और उसे जमीन पर पटक कर फोड़ दिया, जिससे एक तेज कंपन हुआ। उससे एक चमकीला प्रकाश निकला। धर्म ने उस प्रकाश को मेघा की आंखों की ओर मोड़ दिया। मेघा की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गई। उसकी पकड़ ढीली हुई और उसके हाथ से रस्सी छूट गई। उसने खंजर निकाला और धर्म की ओर चला दिया। धर्म फुर्ती से एक तरफ कूद गया और मेघा का खंजर दीवार से टकराया और हमेशा की तरह उसके पास वापस लौट आया। धर्म ने मेघा का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और उसे हवा में लहराया। बड़ा घमंड है तुझे मंदार की सेविका होने पर। वो इतना ही ताकतवर होता तो यहीं रुकता, भागता नहीं। कहां है तेरा मंदार। मेघा गुस्से में धर्म की तरफ झपटी, लेकिन धर्म इस बार भी उसे चकमा देकर एक तरफ कूद गया। इधर रोशनी विहान के पास आ चुकी थी। उसने विहान के गले से रस्सी निकाल दी। विहान हाँफ रहा था। उसकी आंखें धुंधली थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से धर्म और रोशनी को देखा। कैप्टन धर्म, रोशनी, तुम लोग यहाँ। उसकी आवाज टूट रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा, खांसता हुआ। जिंदगी की आखिरी सांस जैसे फिर लौट आई हो। विहान ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी बहन, वो मेघा। रोशनी ने विहान को उठाने की कोशिश की। हमें अभी यहां से निकलना होगा, तुम जख्मी हो और वो अब कोई इंसान नहीं रही। लेकिन विहान ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। नहीं, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो मेरी बहन है। रोशनी विहान को समझाने की कोशिश में लगी थी। उसने विहान के हाथों को थामा और आंसू छलकाते हुए बोली, मैं जानती हूं तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो अभी यहां से चलना होगा। मेघा को बचाने का रास्ता तब भी रहेगा, लेकिन अगर तुम नहीं बचे तो सब खत्म हो जाएगा। अभी मेघा किसी की नहीं सुनेगी, वो अपने वश में नहीं है। तभी मेघा की नजर रोशनी और विहान पर पड़ी। मेघा जोर से चिल्लाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम सब मरोगे। उसने हवा में उछाल मारते हुए आग की लपटें विहान की ओर फेंकी, लेकिन रोशनी ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए विहान को एक तरफ खींच लिया। आग की लपटें जमीन से टकरा गई। मेघा उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी धर्म ने पीछे से अपनी छड़ी से मेघा के सिर पर वार किया। मेघा गुस्से में वापस धर्म की ओर पलटी। उसने अपनी अंगारों वाली आंखों से धर्म को घूरा। अगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो फिर विहान तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है।
ऐसा लग रहा था जैसे धर्म उसे चिढ़ा रहा हो। मेघा धर्म की ओर फिर से झपटी और सीधे धर्म के सामने आकर उसका गला पकड़ लिया। धर्म के हाथों में कुछ था, एक पाउडर, जिसे धर्म ने मेघा की आंखों में झोंक दिया। आंखों को मलने के लिए मेघा को धर्म का गला छोड़ना पड़ा। धर्म तुरंत वहां से कूदकर दूसरी तरफ आया। मेघा ने भी वहां से कूदने की कोशिश की, लेकिन कूद नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। धर्म ने मुस्कुराते हुए उसे नीचे दिखाया। मेघा ने नीचे देखा। वो एक सफेद पाउडर के घेरे में थी, जहां से वो निकल नहीं पा रही थी। धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक ऐसा जादुई घेरा है जिससे निकलना आसान नहीं होगा, कोशिश करती रहो। धर्म ने मेघा की नजरों से बचाकर एक जादुई घेरा बना दिया था। उसे बस मेघा को उस घेरे में बुलाना था, जो धर्म ने चालाकी से कर दिखाया। मेघा चिल्लाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेघा ने अपनी शक्ति उनकी तरफ चलाई, लेकिन वो शक्तियां भी घेरे को पार नहीं कर सकी। मेघा झुंझला कर रह गई। धर्म दौड़ते हुए विहान और रोशनी के पास आया। हमें जल्दी विहान को लेकर निकलना होगा, ये घेरा ज्यादा देर तक मेघा को नहीं रोक पाएगा। विहान अभी भी आधी बेहोशी में था। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेघा को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं बुलाया था आपको। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं तो मेघा को लेकर ही जाऊंगा। धर्म ने अपने माथे को सहलाया, विहान के पास बैठा और झटके से उसकी गर्दन पर एक हल्का सा वार किया। अगले ही पल विहान बेहोश हो चुका था। रोशनी ने घबराते हुए पूछा, ये आपने क्या किया? धर्म ने विहान को अपने कंधे पर लटकाते हुए कहा, यह सिर्फ बेहोश हुआ है और कोई उपाय भी तो नहीं था मेरे पास। मेघा उस घेरे के असर को अब लगभग तोड़ने वाली थी। धर्म ने मेघा की तरफ देखा और जल्दी से कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगा। रोशनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो घेरा धीरे धीरे खुलने लगा था, लेकिन उससे पहले धर्म के सामने धुएं से भरा एक दरवाजा खुल गया। धर्म ने रोशनी का हाथ पकड़ा और विहान को कंधे पर लटकाए उस दरवाजे के अंदर घुस गया। तब तक मेघा भी उस घेरे की शक्ति से मुक्त हो गई थी। मेघा तुरंत उस जादू भरे दरवाजे की तरफ कूदी, लेकिन धर्म विहान और रोशनी को साथ लेकर उस दरवाजे के पार जा चुका था और वो दरवाजा धुएं में गायब हो गया था। मेघा ने गुस्से में जोर से गुफा के पत्थर पर हाथ मारा, जिससे गुफा की दीवारों पर अब दरारें पड़ गई थी। विहान को न मारने का अफसोस उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। गुफा के अंधेरे में अब भी मेघा खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। इधर बनारस की रात ठंडी और स्याह थी। गंगा की लहरें उदास लय में बह रही थी, जैसे विहान के दुख को अपनी गोद में समेट रही हो। धर्म और रोशनी बेहोश विहान को कंधों पर लादे उसके पुराने घर की ओर बढ़ रहे थे। धर्म का चेहरा पसीने और चिंता से तर था। रोशनी बार बार विहान के पीले पड़े चेहरे को देख रही थी। उसकी सांसें तेज थी और आंखें डर व बेचैनी से भरी थी। विहान का शरीर खून और धूल से सना था। अंदर आते ही धर्म ने विहान को सावधानी से चारपाई पर लिटाया। रोशनी ने जल्दी से पानी का लोटा उठाया और विहान के चेहरे पर छींटे मारे। विहान, होश में आओ, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज कांप रही थी। धर्म ने दिया जलाया और कमरे में हल्की उसने विहान के जख्मों को देखा। कंधे पर खंजर का घाव, सिर पर खून की सूखी धार, और फिर रोशनी से कहा, रोशनी शांत हो जा, इसे समय चाहिए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मगर चिंता छुप नहीं रही थी। रोशनी ने लोटा जमीन पर रखा और अपने हाथ मसले। कैप्टन, अगर हम देर कर देते तो वो मेघा, उसने विहान का गला, मैं अभी भी कांप रही हूं। उसकी आंखें नम थी। धर्म ने उसका कंधा थपथपाया। हमने उसे बचा लिया। देवी का आशीर्वाद है कि हम सही समय पर पहुंच गए। अब बस विहान को होश में आने दो। तभी विहान की पलकें हिली। उसने कहराते हुए आंखें खोली और कमरे की धुंधली रोशनी में धर्म व रोशनी के चेहरे को देखा। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा, मगर अगले ही पल गुस्से से लाल हो गया। कैप्टन, रोशनी, आप लोग मुझे यहां क्यों लाए? मुझे मेघा के पास रहना था। उसने उठने की कोशिश की, मगर जख्मों ने उसे चारपाई पर वापस गिरा दिया। रोशनी ने उसे पकड़ा। विहान, शांत हो जाओ। तुम जिस हाल में थे, मेघा को बचाना तो दूर,
वो तुम्हें जान से मार देती। तुम मरने की कगार पर थे। उसकी आवाज में घबराहट थी। विहान ने उसका हाथ झटका। तो मरने देती मुझे? मेघा मेरी बहन है, वो मंदार के चंगुल में है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसने अपनी मुट्ठियां कसी। तुम दोनों ने मुझे जबरदस्ती क्यों खींच लिया? मैं उसे बचा सकता था। धर्म ने गहरी सांस ली और विहान के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। विहान, बात समझने की कोशिश करो। मेघा को अब कुछ याद नहीं। मंदार ने उसकी सारी यादें छीन ली। वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। उसने तुम्हारा गला कस लिया था। सोचो, अगर तुम्हारी वाली मेघा होती तो क्या वो ऐसा करती? नहीं ना। वो तो तुम पर जान देती थी, लेकिन ये तो तुम्हारी जान लेना चाहती थी। धर्म की आवाज में दर्द और तर्क दोनों थे। विहान ने सिर झटका। वो मेघा है। मंदार ने उसे कठपुतली बनाया है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेघा कहीं ना कहीं अभी भी है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसने फिर से उठने की कोशिश की, मगर दर्द ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। रोशनी ने उसका हाथ पकड़ा। विहान, तुम अभी कमजोर हो। मंदार तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेघा को कौन बचाएगा? विहान की आंखें धर्म पर टिकी। तो मैं क्या करूं? चुपचाप यहां बैठा रहूं और मेघा को मंदार का गुलाम बना रहने दूं? उसकी आवाज में निराशा थी। धर्म ने उसकी आंखों में देखा और कंधे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, अभी तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है विहान। अगर तुम जिंदा रहे तो मेघा को वापस ला सकते हो, लेकिन मर गए तो सब खत्म। हमें मंदार को हराने का तरीका ढूंढना होगा। तुम अकेले उसे नहीं हरा सकते। विहान चुप हो गया। उसने दिए की लौ को देखा, जैसे उसमें मेघा का चेहरा तलाश रहा हो। शायद आप सही हो, मगर मेरे लिए मेघा को उस हाल में छोड़ना ऐसा है जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। रोशनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम सब मेघा को वापस लाएंगे विहान, तुम अकेले नहीं हो। विहान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक नया संकल्प जागा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं आपकी बात सुन लेता हूं, मगर कुछ ही दिनों में मैं फिर से मंदार के पास जाऊंगा। इस बार मैं मेघा को बचा कर रहूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। धर्म ने हल्के से सिर हिलाया। जरूर जाना, लेकिन पहले जल्दी से ठीक हो जा। बाहर आकाश में बिजली कड़क रही थी। गंगा की लहरें तेज हो रही थी, जैसे विहान के संकल्प को सलाम कर रही हो। घर के बीच दिए की लौ स्थिर हो गई थी, मगर मंदार का अंधेरा अभी भी कहीं दूर इंतजार कर रहा था। अपनी काली गुफा के बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर पर बैठा था मंदार। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। सामने पत्थर की फर्श पर मेघा घुटनों के बल झुकी हुई थी। अब भी उस रहस्यमय काली सेविका के वेश में सिर झुकाए कांप रही थी। हड्डियों से बने त्रिशूल को थपथपाते हुए मंदार उसे गुस्से से घूर रहा था। तू विहान को नहीं मार सकी, मेघा ने कांपती आवाज में कहा। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मंदार ने दांत पीसते हुए मुट्ठी भींची। उसने जोर से चीख कर कहा, कोई बहाना मत बना। तू सिर्फ एक काम के लिए बनी थी, उसे खत्म करने के लिए। फिर उसने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से काले धुएं की धारियां निकली और मेघा के चारों ओर चक्कर काटते हुए उसे बांध लिया। फिर मंदार अपनी जगह से उठकर मेघा के पास आया। पता है ना, मैंने तुझे क्यों चुना था? क्योंकि मुझे लगा था मैं तुझे विहान के जीवन का सबसे बड़ा श्राप बना सकता हूं, लेकिन तू खुद मेरे लिए एक श्राप बन गई है। मंदार ने मेघा का चेहरा पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुझे तेरी नाकामी की सजा मिलेगी। मेघा की आंखों में कोई डर नहीं था, बस मंदार का काला जादू चमक रहा था। मंदार ने त्रिशूल उठाया और उसकी धार मेघा की गर्दन के पास चमकी। तुझे बनाया मैंने और तुझे मिटाऊंगा भी मैं ही। मंदार की हंसी गूंजी और त्रिशूल मेघा की ओर बढ़ने लगा था। उसका गला काटने के लिए मंदार ने त्रिशूल चलाया और फिर मेघा की चीख सुनाई दी।
क्या मंदार के हाथों होगा आज मेघा का खात्मा? क्या विहान वापस जाएगा मंदार से भिड़ने? क्या विहान मेघा को जिंदा वापस ला पाएगा या मिलेगी उसे मेघा की लाश? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।